कल्पना कीजिए, आधा सिंह और आधा मानव नरसिंह अवतार अपने रौद्र रूप में पूरे ब्रह्मांड को हिला रहा है। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा, न देवता, न ब्रह्मा, न स्वयं लक्ष्मी। तब प्रकट होते हैं महादेव शरभ अवतार में। जब दो ब्रह्मांडीय शक्तियां आमने सामने आईं तो क्या हुआ? कौन था अधिक शक्तिशाली, भगवान शिव या नरसिंह? आज हम आपको बताएंगे वह गुप्त कथा जो पुराणों में छुपी है, शिव और विष्णु के टकराव की वो घड़ी जिसने सृष्टि को रोक दिया था, हिरण्यकशिपु का आतंक और नरसिंह अवतार की उत्पत्ति कथा की पृष्ठभूमि में आता है एक अत्याचारी असुर हिरण्यकशिपु। वह एक शक्तिशाली दैत्यराज था जिसने ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु न दिन में होगी, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी इंसान द्वारा, न किसी पशु द्वारा, न अस्त्र से और न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया और उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। वह स्वयं को भगवान मान बैठा और समस्त संसार से अपनी पूजा करवाने लगा। लेकिन उसकी इस सत्ता को चुनौती मिली उसके ही पुत्र प्रहलाद से, जो एक नन्हा विष्णु भक्त था। प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश की, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। जब अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा मानव और आधा सिंह। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध एक ऐसे क्षण में किया जो किसी भी श्रेणी में नहीं आता था। संध्या समय एक चौखट पर अपने नखों से। नरसिंह का रौद्र रूप और देवताओं की चिंता हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी नरसिंह शांत नहीं हुए। उनका रूप अत्यंत उग्र और रौद्र था। उनके क्रोध ने संपूर्ण ब्रह्मांड को भयभीत कर दिया। देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि सभी उनके सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन उनका यह रूप दिन ब दिन और विकराल होता जा रहा था। भगवान विष्णु का यह अवतार जो धर्म की रक्षा के लिए आया था, अब स्वयं एक संहारक रूप में परिवर्तित हो चुका था। उन्हें शांत करने के लिए लक्ष्मी देवी भी उनके समक्ष आईं, लेकिन नरसिंह ने उन्हें भी पहचानने से इनकार कर दिया। यह देखकर समस्त लोगों में भय का वातावरण छा गया। कहीं ऐसा न हो कि यह रौद्र रूप संपूर्ण सृष्टि को ही निगल जाए। जब सभी उपाय विफल हो गए तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा ने स्पष्ट कहा, इस विकराल रूप को केवल एक ही सत्ता नियंत्रित कर सकती है और वह है महादेव शिव, भगवान शिव का शरभ अवतार। भगवान शिव ने जब यह सुना कि ब्रह्मांड संकट में है और देवताओं ने उनकी शरण ली है, तब उन्होंने अपने भीतर से एक अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली रूप को प्रकट किया, शरभ अवतार। शरभ एक ऐसा प्राणी है जो आंशिक रूप से सिंह और आंशिक रूप से पक्षी जैसा होता है। उसकी गति आंधी से तेज और उसकी गर्जना बिजली से भी अधिक गगनभेदी होती है। शरभ का रूप अपने आप में अत्यंत रहस्यमयी है। यह शक्ति का नहीं बल्कि शक्ति के नियंत्रण का प्रतीक है। शिव का यह अवतार केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं था, बल्कि उद्देश्य था संयम और संतुलन। उन्होंने शरभ रूप धारण करके सीधे नरसिंह के समक्ष प्रकट होने का निर्णय लिया। जब दोनों महामानव आमने सामने आए, शिव शरभ रूप में प्रकट हुए और नरसिंह के समक्ष आए। यह क्षण ब्रह्मांड के लिए ऐसा था जैसे समय थम गया हो। दो ब्रह्मांडीय शक्तियों का आमना सामना होना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का एक अद्भुत खेल था। नरसिंह जो अभी भी क्रोध और विकरालता में डूबे हुए थे, उन्होंने शरभ को एक चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने दहाड़ मारी जिससे दिशाएं कांप उठीं। उत्तर में शरभ ने भी एक ऐसी गर्जना की कि आकाश, पाताल और धरती एक साथ हिल उठी। इस युद्ध में वायु रुक गई, अग्नि शांत हो गई, जल स्तब्ध हो गया। पूरा ब्रह्मांड जैसे एक अदृश्य खिंचाव में जकड़ गया था। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि दो अनंत शक्तियों के बीच चेतना का संघर्ष था। एक अनकंट्रोल्ड रेज और दूसरी कॉस्मिक डिसिप्लिन की। युद्ध और नियंत्रण की आवश्यकता नरसिंह की शक्ति में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था और अधर्म का अंत किया था, लेकिन उनके भीतर का रौद्र रूप अब सीमा लांघ चुका था। शिव जानते थे कि शक्ति यदि असीमित हो जाए तो वह स्वयं ही विनाश का कारण बन जाती है।
उन्होंने शरभ रूप में केवल युद्ध नहीं किया, बल्कि उस शक्ति को नियंत्रित करने की चेष्टा की जो अब अपने ही स्वरूप को भूल चुकी थी। युद्ध हुआ गंभीर और अनंत, परंतु अंततः शिव की चेतना और संतुलन की शक्ति ने नरसिंह को शांत किया। उन्होंने नरसिंह को यह स्मरण कराया कि उनका उद्देश्य क्या था, संरक्षण न कि संहार। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। शिव ने नरसिंह को पुनः विष्णु रूप में आने का मार्ग दिखाया। शक्ति की तुलना कौन अधिक शक्तिशाली? अब प्रश्न उठता है, जब शिव और नरसिंह आमने सामने आए तब कौन अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ? इस प्रश्न का उत्तर केवल बाहरी परिप्रेक्ष्य में ढूंढना अनुचित होगा। शक्ति को केवल बल से नहीं, उसकी चेतना से मापा जाना चाहिए। नरसिंह भगवान विष्णु का वह रूप थे जो भक्ति की रक्षा के लिए प्रकट हुए। उनका उद्देश्य न्याय और धर्म की स्थापना था, लेकिन जब वह स्वयं अपने रौद्र रूप में बंधक बन गए, तब उनके क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया। उधर शिव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसकी मर्यादा और संतुलन का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति वह होती है जो क्रोध को भी प्रेम में बदल दे। इस दृष्टिकोण से देखें तो शिव की शक्ति चेतना के स्तर पर अधिक ऊंची प्रतीत होती है, क्योंकि उन्होंने केवल युद्ध नहीं किया बल्कि ब्रह्मांड को संतुलन में रखा। आध्यात्मिक अर्थ यह कथा क्या सिखाती है? यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। नरसिंह उस ऊर्जा का प्रतीक हैं जो अन्याय के खिलाफ उठती है, जो धर्म की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, लेकिन अगर वही ऊर्जा विवेकहीन हो जाए तो विनाश का कारण बन सकती है। शिव उस चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ऊर्जा को दिशा देती है, जो क्रोध को करुणा में, युद्ध को शांति में और शक्ति को संयम में परिवर्तित कर सकती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती, उसे संयम, संतुलन और विवेक की आवश्यकता होती है। जब भी हमारे भीतर क्रोध, अभिमान या असंतुलन बढ़े, तब हमें अपने भीतर के शिव को जागृत करना चाहिए ताकि हम अपनी ऊर्जा को दिशा दे सकें। पुराणों में वर्णन, इस कथा का वर्णन विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है। लिंग पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि शिव ने शरभ रूप में प्रकट होकर नरसिंह को पकड़ा और अपनी गोद में लेकर उन्हें शांत किया। वहीं स्कंद पुराण में बताया गया है कि नरसिंह ने शिव को प्रणाम करते हुए स्वयं अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगी और विष्णु रूप में वापस लौटे। कुछ वैष्णव ग्रंथों में इस कथा को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां इसे ईश्वर की आत्म परीक्षा और नियंत्रण की प्रक्रिया बताया गया है। यह सभी वर्णन एक ही बिंदु की ओर इशारा करते हैं, शक्ति और नियंत्रण का संतुलन। आधुनिक युग में इस कथा का महत्व आज के आधुनिक युग में, जब मनुष्य के भीतर की इच्छाएं, लालसाएं और शक्तियां अनेक दिशाओं में दौड़ रही हैं, यह कथा अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना है। आज के समय में मनुष्य के पास तकनीक, विज्ञान और विचारों की असीम शक्ति है, लेकिन संयम और संतुलन की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। इस कथा में नरसिंह हमारे भीतर के अनकंट्रोल्ड इमोशंस का प्रतीक हैं और शिव उस चेतन शक्ति का जो उन्हें दिशा दे सकती है। इसलिए यदि हम इस कथा को केवल पौराणिक दृष्टिकोण से न देखकर आत्मिक दृष्टिकोण से समझें, तो यह हमारे जीवन की दिशा भी बदल सकती है। तो क्या शिव नरसिंह से अधिक शक्तिशाली थे, या नरसिंह के भीतर ही शिव का रूप छुपा था? सच तो यह है कि शक्ति और संतुलन, क्रोध और करुणा जब एक साथ आते हैं तभी सृष्टि टिकती है। शिव और विष्णु अलग नहीं बल्कि एक ही ब्रह्म का दो रूप हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके लिए कौन अधिक प्रेरणा स्रोत हैं, शिव या विष्णु। हर हर महादेव, जय नरसिंह देव।